हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम सीआरएम एप्लीकेशन में लीड्स कैसे ऐड करते हैं, लीड्स के कॉन्टैक्ट को कैसे ऐड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने सीआरएम एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। उसके बाद मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे लीड्स वाले पेज पे। सिंपली मैं लीड्स वाले पेज पे गया एंड देन यहाँ पे मुझे सारी जितनी भी लीड्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगी एंड पाइपलाइंस लेफ्ट साइड में कुछ आपको इस तरह से कुछ पाइपलाइंस भी दिख जाएंगी। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ऑफ करता हूँ तो इस तरह से आपको लीड्स वाला सिर्फ एक टैब दिखेगा। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को इनेबल करते हैं तो जितने भी आपने पाइपलाइंस क्रिएट की होती हैं वो सारी पाइपलाइंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। वेदर इफ यू हैव क्रिएटेड ओनली सिंगल पाइपलाइन और इफ यू हैव क्रिएटेड मल्टीपल पाइपलाइन तो सारी पाइपलाइंस आपको दिख जाएंगी। आपको ड्रॉप डाउन के फेसेस में यहाँ पे भी आपको पाइपलाइंस दिख जाएंगी। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एजुकेशन एबी एजुकेशन के अंदर पाइपलाइन एक क्रिएट करना है, एक जनरेट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए सिंपली आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका एक लीड पेज ओपन हो जाएगा एंड देन लीड पेज में आपको लीड्स की डिटेल्स फिल करनी होती है। सो सबसे पहले मुझे एक स्टेज चूज करना होगा, किस स्टेज में मुझे लीड डालना है। मैंने लीड का स्टेज चूज कर लिया एंड देन उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो अगर वो कॉन्टैक्ट आपके सीआरएम में ऑलरेडी है कस्टमर का, तो यहाँ से आप उस कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली बाय दी फोन नंबर। सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे तो फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं है तो लेट्स से हमें फ्रेश कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, तो ऐड कॉन्टैक्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे क्लाइंट का फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम एंड देन उसका फोन नंबर। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए सिर्फ दो ही फील्ड मैंडेटरी हैं। क्लाइंट का नेम होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए और उसका फोन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसका फोन नंबर भी क्रिएट कर सकते हो एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे कुछ फील्ड्स मैंडेटरी है, यू कैन अवॉइड दीज हेडर्स। सो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया। अब जैसे हमने कॉन्टैक्ट ऐड किया है यहाँ पे शुभम 108 का कॉन्टैक्ट ऐड हो गया है, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। अब किसको असाइन करना है? सॉरी, स्टेज वाज दिस शुभम 108 एंड देन किसको असाइन करना है लीड? तो यहाँ पे आप नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो सेल्स पर्सन का कि लीड किसको असाइन करना है। अब यहाँ पे आपको लीड का टाइटल मेंशन करना होता है कि लीड का टाइटल क्या होगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड आईपैड। सो जो भी बेसिकली लीड का टाइटल है उसमें आप रिक्वायरमेंट भी डाल सकते हो सो दैट आपको वो बाहर ही दिख जाएगा। सो यहाँ पे उसका जो भी लीड का रिक्वायरमेंट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो सो दैट वो आपको बाहर ही दिख जाएगा कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप देख रहे हैं टेस्टिंग सीआरएम, क्लोन लीड टू टेस्ट, क्लोन लीड, टेस्ट लीड। सो ये बेसिकली ये टाइटल्स हैं। सो यहाँ पे आप टाइटल में उसका रिक्वायरमेंट भी मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन एनीथिंग इन द टाइटल। डिस्क्रिप्शन में आप लीड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है, किस तरह से लाइक लीड क्या क्या वैल्यू है, बेसिकली डिस्क्राइब करना होता है आपको। तो यहाँ पे आप लीड का जो भी रिक्वायरमेंट है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो एंड देन उसके बाद लीड का क्लोजिंग डेट। तो जो भी लाइक आपने क्लोजिंग डेट डिफाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप क्लोजिंग डेट भी डिफाइन कर सकते हो लीड का। तो बेसिकली क्लोजिंग डेट को आप इस तरह से समझ सकते हो कि लीड को असाइन करने के लिए आपने लीड लेट से आप असाइन कर रहे हो लीड को एंड उसका आपने टारगेट डेट डिफाइन कर दिया सेल्स पर्सन के लिए कि लीड का ये टारगेट डेट है। अब जब ये इतने तारीख तक लीड क्लोज होना चाहिए तो आपका ये लीड का क्लोजिंग डेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लोजिंग डेट डिफाइन कर दो एंड देन सेलेक्ट सोर्स कि कहाँ का लीड है, रेफरल लीड है, डायरेक्ट लीड है या फेसबुक का लीड है या फिर अदर सोर्स का लीड है। तो यहाँ पे आप सोर्स चूज कर सकते हो एंड देन उसका अगर एस्टिमेटेड अमाउंट है, कुछ वैल्यू है लीड का, तो आप यहाँ पे आप डाल दोगे एंड देन ये कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। और नीचे ये कस्टम फील्ड्स हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा फील्ड्स है जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं अपने पाइपलाइन के अंदर। सो यू कैन सिंपली अवॉइड दीज कस्टम फील्ड्स। सो ये बेसिकली मेरा एक बेसिक फॉर्म है जो मैंने फॉर्म फिल कर दिया है लीड के लिए एंड देन आई सिंपली क्लिक ऑन असाइन लीड। तो जैसे ही मैं असाइन लीड पे क्लिक करूंगा मेरा एक लीड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो करेंटली अभी मैं सीआरएम को अपने कैनवन व्यू में ऑपरेट कर रहा हूँ। कैनवन व्यू में इस तरह से मेरा लीड विजिबल हो जाएगा। अब मोमेंट तक ये लीड ऐड हुआ है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट, क्लोजिंग डेट, किसको असाइन हुआ है एंड फॉलो ओवरड्यू का यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है कि ओपन कितने हैं इसके फॉलो पे, क्लोजिंग कितने हैं, क्लोज कितने हैं। एंड देन यहाँ पे मेरा एक टाइटल हो गया रिक्वायर्ड आईपैड। अब लेट्स से जैसे ही मैंने लीड ऐड किया आपके सेल्स पर्सन को रियल टाइम नोटिफिकेशन जाता है व्हाट्सएप पे, द लीड हैज बीन असाइंड टू यू। ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं जैसे हमने लीड ऐड कर दिया, अब उस पर्टिकुलर लीड पे हम फॉलो अप कैसे मार्क करेंगे या फिर लीड का स्टेज कैसे चेंज करेंगे। सो लेट्स से इस लीड को मैं ओपन कर लेता हूँ इसलिए। जैसे मैंने लीड का स्टेज ओपन किया, अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिख रही होंगी। लेट्स से लीड का ये डिटेल्स है, रिक्वायर्ड लीड डिटेल्स। लेट्स से ये टाइटल हो गया, ये आपका पाइपलाइन हो गया, ये स्टेज हो गई,
ये असाइन टू हो गया और ये आपका क्लोजिंग डेट एंड सो ऑन, ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। तो लीड डिटेल्स से ही आप यहाँ से लीड का अगर आपको एडिट करना है तो इसी पेज से आप सिंपली एडिट भी कर सकते हो। आप पेंसिल आइकन पे क्लिक करो एंड देन यू विल बी एबल टू सिंपली एडिट द लीड इनसाइड द लीड पेज ओनली। सेकेंडली, अगर आपको कॉन्टैक्ट एडिट करना है तो यहीं से आप कॉन्टैक्ट भी एडिट कर सकते हो। यस राइट, यू विल बी एबल टू एडिट द कॉन्टैक्ट्स इनसाइड द लीड पेज इटसेल्फ। यहीं से आप कॉन्टैक्ट भी एडिट कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लीड मेरा ओपन हो गया, अब सेल्स पर्सन इस लीड पे काम करना चालू करेगा। सो लेट्स से अगर सेल्स पर्सन इस लीड पे फॉलोअप लगाता है तो वो फॉलोअप पे जाएगा एंड देन यहाँ पे ही विल बी एबल टू क्रिएट अ न्यू फॉलो। ही कैन सिंपली क्लिक ऑन न्यू फॉलो एंड देन जो भी लीड पे फॉलोअप लगाना है उसको यहाँ पे वो मेंशन कर देगा डिस्क्रिप्शन में, नीड टू कॉल दी क्लाइंट एट 5 PM एंड देन यहाँ पे फॉलोअप डेट वो लगा देगा। लेट्स से आज उसको कॉल करना है लीड को शाम को 5 बजे, सो यू कैन सिंपली मेंशन द फॉलोअप टाइम ओवर हियर एंड देन ऐड फॉलोअप रिमाइंडर में यहाँ पे वो रिमाइंडर भी सेट कर सकता है। यस राइट, फॉलोअप रिमाइंडर में ये बेसिकली रिमाइंडर इस तरह से ट्रिगर हुआ कि लेट्स से फॉलोअप लगाया सेल्स पर्सन ने 5 बजे का, फॉर एग्जांपल 5 PM का फॉलोअप लगाया। अब से यहाँ पे अगर उसे रिमाइंडर लगाना है लेट्स से 5 मिनट पहले का, तो सेल्स पर्सन को 5 मिनट पहले, दैट मीन्स 5 बजने में जब 5 मिनट की देरी हो, उससे 5 मिनट पहले आपके सेल्स पर्सन को एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाएगा कि यू हैव टू फॉलो अप ऑन दिस लीड, सो दैट आपका जो सेल्स पर्सन है फॉलोअप को मिस ना करे। सो यहाँ पे उसने 5 मिनट का एक रिमाइंडर लगा दिया और एक 10 मिनट का एक रिमाइंडर लगा दिया, व्हाट्सएप एंड ईमेल दोनों पे वो लगा सकता है एंड देन क्लिक ऑन सेव रिमाइंडर। तो यहाँ पे उसने 2 रिमाइंडर भी सेट कर दिए जिससे कि सेल्स पर्सन को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाएगा फॉलोअप से पहले एंड देन यहाँ पे आप ऐड फॉलोअप पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका फॉलोअप ऐड हो चुका है। अब जैसे ही आपका सेल्स पर्सन फॉलोअप क्लोज कर देता है या फिर बात कर लेता है आपके क्लाइंट से या कम्युनिकेशन हो जाती है, कम्युनिकेशन होने के बाद इसी लीड को ओपन करके और यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करके फॉलोअप का, ही कैन सिंपली क्लोज दिस फॉलोअप और ही कैन रिशेड्यूल दिस फॉलोअप। जो भी उसकी कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट से उसके बेसिस पे यहाँ पे वो एक्टिविटी मार्क कर सकता है। सो लेट्स से मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर मुझे रिमार्क्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे मैं रिमार्क्स ऐड कर सकता हूँ फॉलोअप में कि मेरी क्या बात हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर जो भी मेरी बात हुई है, बात होने के बाद वो फॉलोअप मेरा क्लोज हो चुका है तो यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी मेरी बात हुई है यहाँ पे मैं रिमार्क्स डाल के उसको क्लोज कर दूंगा। अगर वो रिशेड्यूल हुआ है तो रिशेड्यूल पे क्लिक करके उसको मैं यहाँ पे रिमार्क्स डाल के नेक्स्ट डेट कब के लिए फॉलोअप रिशेड्यूल हुआ है यहाँ पे डेट एंड टाइम डालने के बाद फॉलोअप रिमाइंडर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे उसको रिशेड्यूल भी कर सकता हूँ। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस फॉलोअप पे, लेट्स से मेरी बात हो गई है। सो लेट्स से यहाँ पे मुझे रिमार्क्स डालना है कि डील इज और टॉक विथ क्लाइंट, ही विल डिस्कस एंड लेट मी नो। तो यहाँ पे मेरी बात हो गई तो मैंने इसको फॉलो को क्लोज कर दिया और नेक्स्ट जब भी मुझे फॉलो एक न्यू डेट के लिए क्रिएट करना है तो मैं न्यू डेट के लिए क्रिएट भी कर सकता हूँ फॉलो। सो यहाँ पे न्यू फॉलो पे मैं क्लिक करूंगा। अब नेक्स्ट मुझे कब फॉलो लेना है, उसने बोला कि मुझे आप 4 दिन बाद या 5 दिन बाद फोन करना, तो यहाँ पे मैं एक न्यू फॉलो क्रिएट कर दूंगा, नीड टू कॉल ऑन फ्राइडे एट 5 PM। तो यहाँ पे आप एडिशनली फॉलो भी क्रिएट कर सकते हो, न्यू फॉलो भी क्रिएट कर सकते हो अपना पुराना फॉलो क्लोज करने के बाद। सो यहाँ पे आपको फॉलो में दिखेगा, ये फॉलो लेट से आपको स्टेटस दिख जाएगा क्लोज्ड। अब नोट्स में जो भी आपकी बात हुई है उसका एक आप शॉर्ट नोट डाल सकते हो यहाँ पे कि आपकी बात क्या हुई है क्लाइंट से, आपका बेसिकली इस लीड का स्टेटस क्या है करंटली, तो यहाँ पे आप नोट्स में भी डाल सकते हो। नीड टू कॉल अगेन एज क्लाइंट इज इंटरेस्टेड। यहाँ पे मैंने डाल दिया कि नीड टू कॉल अगेन एज द क्लाइंट इज इंटरेस्टेड। अभी क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो मुझे कॉल दोबारा करना है इस क्लाइंट को। एंड देन यहाँ पे जो भी आपका लीड का स्टेज होगा, लेट्स से फाइनली आपने दोबारा से इस लीड को कॉल किया, फाइनली आपने फॉलोअप लगाया एंड देन ये आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चला गया, तो इस लीड को आप सिंपली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में डाल सकते हो। तो न्यू लीड है, ऊपर स्टेज न्यू लीड में दिख रहा है अभी, तो सिंपली आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे रिमार्क्स डालोगे एंड देन जो भी आप रिमार्क्स डालोगे डालने के बाद आप यहाँ पे मूव कर सकते हो लीड को, तो ये लीड आपका फाइनली मूव हो जाएगा फ्रॉम न्यू लीड टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो अगर आप बैक जाओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये लीड मेरा पहले न्यू लीड में था बट अभी रिक्वायर्ड लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में शो हो रहा है स्टेज में।
ओके, नाउ यू विल बी एबल टू ट्रैक दी टाइमलाइन एज वेल। अगर आपका सेल्स पर्सन जो भी काम कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है लीड पर, उसको आप ईच एंड एवरी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो फ्रॉम द टाइमलाइन। इज राइट। अब जैसे ही आप लीड को ओपन करोगे, यहाँ पे टाइमलाइंस पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको हर एक एक्टिविटी दिखेगी कि सबसे पहले लीड ऐड हुआ, फिर उस पर फॉलोअप मार्क हुआ, फिर फॉलोअप अपडेट हुआ, फिर फाइनली फॉलोअप को क्लोज कर दिया गया, फिर एक नोट ऐड हुआ, फिर लीड का स्टेज चेंज हुआ, फिर फॉलोअप लीड को अपडेट कर दिया गया। So this is how you will be able to track the leads activity as well from the timeline page. Yes, right. एंड देन यहाँ पे नोट्स में आपको नोट्स विजिबल होंगे, फॉलोअप में फॉलोअप विजिबल होगा, स्टेज टाइमलाइन में स्टेज टाइमलाइन आपकी विजिबल होगी कि पहले वो न्यू लीड में था, अभी वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चला गया है करंटली, एंड करंटली वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में है और उसका डेट एंड टाइम भी आपको दिखता रहेगा। ईमेल एंड व्हाट्सएप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईमेल एंड व्हाट्सएप को कैसे सेंड कर सकते हैं क्लाइंट को, बट हियर वी हैव द फीचर एज वेल टू सेंड दी व्हाट्सएप एंड ईमेल टू द क्लाइंट फ्रॉम द सीआरएम ऐप इटसेल्फ। यस, राइट। सो कोटेशन वाला भी हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो में हमने समझा कि हमने लीड को कैसे ऐड किया और उसमें सिंपली फॉलोअप एक्टिविटी कैसे मार्क की और उसका स्टेज कैसे चेंज किया। थैंक्स फॉर